एक समय था जब सत्यम कंप्यूटर्स को भारत की सबसे भरोसेमंद आईटी कंपनियों में गिना जाता था, लेकिन एक दिन एक खुलासे ने पूरे कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक घोटाले की, जिसने भारत की कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी ही बनाई कंपनी को बर्बाद कर दिया। साल 2009 जनवरी का महीना, अचानक न्यूज चैनलों पर एक खबर आई जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सत्यम कंप्यूटर्स 14,000 करोड़ का घोटाला। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि रामालिंगा राजू नाम का इंसान, जिसे लोग एक सफल बिजनेसमैन और विजनरी लीडर मानते थे, उसने भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम को अंजाम दिया था। यह सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि कैसे लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। कैसे एक छोटे से झूठ की शुरुआत अंत में एक बड़े घोटाले का रूप ले लेती है। आज हम इस वीडियो में सत्यम स्कैम को डिटेल में समझेंगे। सत्यम कंपनी कैसे बनी, रामालिंगा राजू ने यह घोटाला कैसे किया, सरकार ने क्या कदम उठाए और इस घोटाले से हमें क्या सीख मिलती है। सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत 1987 में बी रामालिंगा राजू ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की शुरुआत की। उस समय भारत में आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही थी और सत्यम कंप्यूटर्स इस ग्रोथ का पूरा फायदा उठा रही थी। कंपनी बड़ी बड़ी डील्स हासिल कर रही थी। जल्दी ही यह भारत की टॉप 4 आईटी कंपनियों इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और सत्यम में शामिल हो गई। 1990 और 2000 के दशक में सत्यम का बिजनेस तेजी से बढ़ा। NASDAQ और BSE पर लिस्टेड थी। 66,000 से ज्यादा कर्मचारी थे। 65 से ज्यादा देशों में सर्विस देती थी। माइक्रोसॉफ्ट, GE और नेस्टल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रही थी। हर कोई सत्यम कंप्यूटर्स को भारत की शान मान रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कंपनी के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जो एक दिन पूरे भारत के कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह उठता है कि जब कंपनी इतनी सफल थी तो घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी। असल में 1990 के दशक में सत्यम ने तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। कंपनी का स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन राजू की महत्वाकांक्षाएं इससे भी ज्यादा थी। फर्जी अकाउंटिंग, फेक अकाउंटिंग। सत्यम ने फर्जी तरीके से अपनी सेल्स, प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ाकर दिखाया। जो प्रोजेक्ट कभी हुए ही नहीं, उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया गया। कंपनी के बैंक अकाउंट में जितना पैसा था, उससे 24% ज्यादा दिखाया गया। शेयर प्राइस बढ़ाने का खेल। जब सत्यम के शेयर की कीमत बढ़ती तो राजू और उनकी टीम अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाते, फिर कीमत गिरने पर वापस खरीदते। मेटास कंपनी की डील घोटाले की सबसे बड़ी गलती 2008 में सत्यम ने अपनी 2 कंपनियों मेटास इंफ्रा और मेटास प्रॉपर्टीज को खरीदने का फैसला किया। लेकिन जब निवेशकों को पता चला कि यह दोनों कंपनियां रामालिंगा राजू के परिवार की हैं, तो हंगामा मच गया। सत्यम के स्टॉक गिरने लगे और निवेशकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। 7 जनवरी 2009 को रामालिंगा राजू ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 10 साल से अधिक समय तक वह झूठे अकाउंट दिखाकर इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहे थे। उनका कबूलनामा भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी चिट्ठी बनी। जब यह खबर आई तो सत्यम के शेयर 77% गिर गए। 6 जनवरी 2009 को सत्यम का शेयर 169 रुपये पर था। 7 जनवरी को यह 39 रुपये पर आ गया। निवेशकों को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले की जांच शुरू की। CBI ने 10,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट फाइल की। रामालिंगा राजू, उनके भाई बी रामा राजू, सत्यम के CFO और अन्य टॉप एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार किया गया।
सरकार ने इस घोटाले के बाद सत्यम को बचाने के लिए कई कदम उठाए। टेक महिंद्रा ने 2009 में सत्यम को खरीद लिया। कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम रखा गया। 2013 में महिंद्रा सत्यम और टेक महिंद्रा का मर्जर हो गया। रामालिंगा राजू को 7 साल की सजा हुई और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। लालच का नतीजा बुरा होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मजबूत होना जरूरी है। अगर कंपनी के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसे जल्दी पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑडिटिंग सिस्टम होना चाहिए। एसईबी को मजबूत नियम बनाने की जरूरत थी, जिसे बाद में लागू किया गया। सत्यम स्कैम भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला था। रामालिंगा राजू, जो कभी लोगों के लिए आइडल थे, लालच के कारण जेल में चले गए। अगर यह घोटाला समय पर नहीं पकड़ा जाता तो यह भारत की आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन इस घोटाले ने हमें एक बड़ा सबक दिया कि झूठ के पैरों में ताकत नहीं होती और एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो देखने के लिए एबल्जर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अब के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में।